हेलो एवरीवन, दिस इज योर रोशन भैया। सो बच्चों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को साइंस की कुछ ऐसी स्ट्रैटेजी बताने वाला हूं जिससे कि न सिर्फ आप साइंस में पास कर सकोगे बल्कि 80 में आप 75 प्लस भी स्कोर कर सकते हो। चाहे इससे पहले आपने साइंस अभी तक नहीं भी पढ़ा हो ना, फिर भी। तो कैसे, चलिए एक एक करके मैं आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहले आपके जितने भी चैप्टर्स हैं उन सभी चैप्टर का एक क्विक रिविज़न कर ले। अब क्विक रिवीजन करने से क्या होगा कि सभी चैप्टर के जो कॉन्सेप्ट हैं वो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, इस चैप्टर में ये है, इस चैप्टर में ये है, इस चैप्टर में ये है। अब ये क्विक रिवीजन वीडियो में कहाँ मिलेगा, तो इसकी वीडियो हमने बना दी है, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, जाके ज़रूर देख लेना। दूसरा है, प्रीवियस 2 ईयर्स ने सीबीएसई ने जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उनकी तैयारी कर लेना। इससे ज़्यादा पीछे का आपको तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप प्रीवियस 2 ईयर से ज़्यादा करते हो तो उस समय जो आपके एग्ज़ाम की पैटर्न थी वो डिफरेंट थी, जबकि इधर 2 साल से जो सीबीएसई की पैटर्न है वो सेम है जो कि आपकी पैटर्न है। तो इस वजह से इधर प्रीवियस 2 ईयर्स के क्वेश्चन की तैयारी कर लेना, या आपको सीबीएसई की वेबसाइट में क्वेश्चन पेपर भी मिल जाएगा। और अगर सीबीएसई की वेबसाइट से नहीं करना चाहते हो तो इसका हमने एक 1 शॉट वीडियो बनाया हुआ है, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, वो भी जाके देख सकते हो। नेक्स्ट है, अवॉइड मैराथन एंड प्रैक्टिस योरसेल्फ। खास करके जो फिजिक्स में होगा, फिजिक्स के जो मैराथन होंगे, फिजिक्स के मैराथन को देखने की ज़रूरत नहीं है। बाकी अगर आप बायोलॉजी का देखना चाहते हो, केमिस्ट्री का देखना चाहते हो तो कोई बात नहीं। अब मैं फिजिक्स का देखने से आपको इसलिए मना कर रहा हूँ क्योंकि फिजिक्स में आपको जो टीचर है वो न्यूमेरिकल्स बताएंगे, और न्यूमेरिकल्स की मैराथन करने की ज़रूरत नहीं है, आपको वो सेल्फ प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो मैराथन को अवॉइड करो फिजिक्स में। आप चाहो तो बायोलॉजी का कर सकते हो, देख सकते हो, क्योंकि देखो मैराथन में होता क्या है कि टीचर अपना क्वेश्चंस को बना रहते हैं, अगर वो बनाते हैं तो उनकी अपनी प्रैक्टिस होती है, आपकी प्रैक्टिस नहीं होती है। तो क्वेश्चंस को आप खुद से बनाने का प्रयास करेगा। मैराथन अगर आप देखते भी हो ना तो ऐसा नहीं बस आप देख रहे हो, आप कॉपी कलम लेके बैठना एंड देन उसके बाद फिर उसको लिखना। इससे टीचर के साथ साथ आपकी भी प्रैक्टिस होगी, ठीक है। नेक्स्ट है, लर्न ऑल फॉर्मूलाज इन फिजिक्स। फिजिक्स के जितने भी फॉर्मूला है उसको एक बार जरूर याद कर लेना। खास करके जो इलेक्ट्रिसिटी हमारी चैप्टर है उसमें बहुत ज़्यादा फॉर्मूला है, लाइट चैप्टर में भी फॉर्मूला है, उसको जरूर अच्छे से याद कर लेना एंड कुछ क्वेश्चंस की हो सके तो प्रैक्टिस भी कर लेना। अगला है, अंडरस्टैंडिंग एक्टिविटीज़ इन केमिस्ट्री। भाई देखो, केमिस्ट्री में ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं होगा, 8-10 एक्टिविटीज़ होंगे, एंड एग्जामिनेशंस में केमिस्ट्री में एक्टिविटीज़ से ही क्वेश्चंस आता है। आपको और कुछ करने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा अगर आपने सारी एक्टिविटीज़ को पढ़ लिया तो। आप अगर चैप्टर को नहीं भी पढ़ा हुआ होगा ना, लेकिन अगर आप एक्टिविटीज़ को करके गए होंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, ये सब सारे एक्टिविटीज़ जो है हम ऑलरेडी कर चुके हैं, क्वेश्चन ये हमको ऑलरेडी आता है। आपको ऐसा फील होगा जब एग्जामिनेशंस आप दे रहे होगे तो जितने भी एक्टिविटीज़ हैं उसको देख लेना। इसके भी हम वीडियो बना रहे हैं, जैसे बन जाएगी हम अपलोड कर देंगे, जाके देख लेना, या फिर आप यूट्यूब पे भी सर्च करके देख सकते हो, बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी बनाई हुई है। नेक्स्ट है, डायग्राम्स इन बायोलॉजी। अब अभी बहुत सारे बच्चे ये गलती कर सकते हैं कि बायोलॉजी के डायग्राम्स को वो बना रहे होंगे, तो आपको स्केच करने का ज़रूरत नहीं है, डायग्राम के स्केच की ज़रूरत नहीं है आपको। इधर कई सालों से इधर देखा गया है कि सीबीएसई अब डायग्राम बनाने नहीं देती है, बल्कि डायग्राम ऑलरेडी बना हुआ रहता है। आपको डायग्राम के जो नेम होते हैं वो लिखने के लिए आता है, लेबल करने के लिए आता है। तो जितने डायग्राम्स होंगे, चाहे वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो, फ्लावर वाला होगा, रिफ्लेक्स एक्शन होगा, ये सब का जो उसका बॉडी पार्ट्स का नेम होगा ना, वो सब याद कर लेना, पार्ट्स नेम याद कर लेना। लेबल करने के लिए आएगा, बनाने के लिए नहीं आएगा, तो बना के अपने टाइम को वेस्ट मत करना। अगला 8वां है कि प्रैक्टिस केस बेस्ड क्वेश्चंस। ये भी आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर किसी बच्चे का मार्क्स कटता है, खास करके जो 80 में 80 लाने की सोच रहे होंगे, तो उनके अगर मार्क्स कटते भी हैं तो केस स्टडी बेस्ड में क्वेश्चंस में ज़्यादा आप लोग का मार्क्स कटने का चांस रहता है। तो मैं सजेशन दूंगा जितना ज़्यादा हो सके केस बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना। केस बेस्ड क्वेश्चन सर कहाँ मिलेगा, अगर नहीं मिला तो मैं आप लोग को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे पीडीएफ के फॉर्मेट में दे दूंगा, या फिर दूसरे वीडियो में भी मैं आप लोगों को दे सकता हूं। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख लेना, आगे आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोज और आने वाली है। तो ये कुछ ऐसे स्ट्रेटजी हैं जिससे कि आप साइंस को ईजिली जो है कवर अप करके इधर 2 से 3 दिनों में अच्छा मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हो। एंड 2-3 टिप्स भी आपको मैं एग्जामिनेशन से रिलेटेड देना चाहूँगा। पहली टिप्स तो ये कि एग्जामिनेशंस में कोई भी क्वेश्चन आएगा उसको स्किप मत करना। स्किप क्यों नहीं करना, क्योंकि अगर आप कोई क्वेश्चन छोड़ोगे भाई उसमें आपको नंबर ऐसे भी नहीं मिलने वाले हैं। उसमें क्वेश्चन उस क्वेश्चन के लिए आपको ऐसे भी नंबर नहीं मिलेगा। तो गलत सही जो होगा ना, बना के आना। एटलीस्ट आपको ये तो उम्मीद रहेगी ना, हमने बनाया है तो यार हो सकता है राम खा के टीचर आपको 1-2 नंबर दे दे। तो इस वजह से स्किप मत करना कोई क्वेश्चन को। दूसरा है, देखो ये जो
हमारी साइंस की एग्जामिनेशन हो रही है, ये हिंदी और इंग्लिश जैसी एग्जामिनेशन नहीं है कि आपने क्वेश्चन तुरंत पढ़ा और तुरंत आंसर्स कर लिया, ऐसा नहीं है। साइंस की जो परीक्षा होगी उसमें क्वेश्चन थोड़े से लॉन्ग भी होंगे, कुछ क्वेश्चन घुमा फिरा के भी पूछे जाएंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि थोड़ा सा क्वेश्चन को ना समझना पड़ेगा, और समझने के लिए आपको थोड़ा सा समय ज़्यादा देना पड़ेगा। हिंदी इंग्लिश में ज़्यादा हमें ज़्यादा समय देना नहीं पड़ता था, लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा सा ज़्यादा समय देना है साइंस में, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़ना है, थोड़ा समय देना है क्वेश्चन पे, देन उसके बाद फिर क्वेश्चन को करना, देखना आप क्वेश्चन इजीली बना लोगे। शुरू में जब आप क्वेश्चन को देखोगे ना तो आपको ऐसा महसूस होगा कि शायद ये क्वेश्चन हमसे नहीं बनेगा, लेकिन जैसे ही आपने थोड़ा सा क्वेश्चन को समझने का प्रयास किया, आपको समझ में आ जाएगा, आपके दिमाग में बैठ जाएगा, फिर उस क्वेश्चन को कर लोगे, ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये थे साइंस से कुछ स्ट्रेटजी जिसको फॉलो करके आप एग्जामिनेशन में 80 में 75 से भी ज़्यादा स्कोर कर सकते हो। इसकी तैयारी करते रहो, एंड आए गए वीडियोज़ में आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि आप लोग को साइंस 1 से 2 दिनों में कैसे कंप्लीट भी करनी है। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। थैंक यू, बाय बाय।